भगवान कसम, विद्या कसम, माँ कसम, तुम्हारी कसम। कसम से इस तरह की झूठी कसम खाने का होता है खौफनाक अंजाम। क्या जिस व्यक्ति की झूठी कसम खाई जाती है वह मर जाता है? धार्मिक और सामाजिक बातों में कसम, सौगंध या शपथ के बड़े गहरे मायने होते हैं। बात बात पर कसम खाने वालों के साथ ये वीडियो उन लोगों के लिए देखना जरूरी है जो अक्सर कसम तोड़ देते हैं या झूठी कसम खाते हैं। नमस्कार दोस्तों, छोटका बाबा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आपने भी कभी कसम तोड़ा है या झूठी कसम खाई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। चलिए शुरू करते हैं। कसम कहें या सौगंध या शपथ, भारत में प्राचीन काल से ही इसकी परंपरा और विशेष महत्व रहा है। लोग युगों युगों से कसम लेते और देते आ रहे हैं। सतयुग से लेकर कलयुग तक ये परंपरा लगातार जारी है। सौगंध का इतिहास राजा हरिश्चंद्र से लेकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम तक और द्वापर युग में भीष्म पितामह से लेकर भगवान कृष्ण तक सौगंध लेने के कई बड़े और मशहूर घटनाक्रम इस भारत की पवित्र भूमि में सामने आ चुके हैं। मैया यशोदा और भगवान कृष्ण की कस्में तो दुनिया भर के लोगों के लिए मिसाल हैं कि कैसे कृष्ण अपने बचपन में खुद को निर्दोष साबित करने के लिए कसम खाया करते थे और दूसरी ओर यशोदा माँ भी पुत्र को अपनी कसम देकर उनसे ज्यादा शैतानी न करने का वचन लेती थीं। कलयुग में बदला प्रारूप। कसम का प्रयोग प्राचीन भारत में अक्सर एक दूसरे के प्रति प्यार और चिंता जताने के लिए किया जाता था, पर समय के बदलते दौर में कसम का प्रयोग भी बदल गया है। दरअसल कसम वो परंपरा होती है जो तोड़ ना जाए। बात बात में कसम खाना या सौगंध उठाना अच्छी बात नहीं होती है। ऐसा करने वालों पर लोग भरोसा नहीं करते हैं। क्या होता है कसम लेना? कसम एक पवित्र आचरण और परंपरा है जिसे पूरा करने से आपका कल्याण होता है। भारत में कस्में देना और खाना आज भी लोगों में प्रचलित है। आज भी बहुत सारे लोग खुद को निर्दोष व दूसरों को गलत बताने के लिए कस्मों का सहारा लेते हैं। कसम खाने के पीछे मुख्य कारण अपनी सत्यता को दूसरों को समझाना और दूसरों की सच्चाई को जानना है। कसम के प्रकार भारतीय समाज में आज भी कुछ कस्में इस प्रकार से है, जैसे बच्चों, पति पत्नी, माता पिता या किसी खास रिश्ते की कसम देना या लेना, जैसे तुम्हें तुम्हारे बच्चों की कसम है। इस मामले में अक्सर ये कहा जाता है कि मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ। बहुत से लोग अक्सर गंगा मैया की कसम, रोजी रोटी की कसम खाते और देते हैं। 1980 और 1990 के दशक तक पैदा हुए बच्चों ने तो विद्या मैया की कसम भी खाई होगी। झूठी कसम खाने के नुकसान गर्ग संहिता और विष्णु पुराण के मुताबिक झूठी कसम खाने या कसम तोड़ देने से जिसने कसम खाई है और जिसकी कसम खाई गई है, उन दोनों को हानि होती है। जो कसम तोड़ता है या किसी की झूठी कसम खाता है उसके सम्मान में कमी आती है। वहीं जिस इंसान की कसम खाई जाती है या जिसकी झूठी कसम खाकर तोड़ दी गई है, तो ऐसा होने पर देखा गया है कि उस इंसान के स्वास्थ्य और आयु की हानि होती है। कई बार जिस इंसान की कसम खाई गई थी वह बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है। कसम तोड़ने या झूठी कसम खाने का प्रभाव इंसान की कुंडली में बैठे ग्रहों के हिसाब से PDDHता है। ऐसे में आपको कभी भी कसम का दुरुपयोग करके अपने और अपनों का जीवन खतरे में नहीं डालना चाहिए। क्या झूठी कसम खाने से सच में उस व्यक्ति की जान चली जाती है? जानिए इसके पीछे की गहरा रहस्य। बचपन में आपने कस्मों को लेकर तरह तरह की मान्यताओं के बारे में पढ़ा और सुना होगा। उदाहरण के तौर, हम जिसकी झूठी कसम खाते हैं वो मर जाता है। आइए जानते हैं इसके पीछे का रहस्य। इसके पीछे का बचपन में आपने यूं तो कई तरह की बातों को सुना और पढ़ा होगा, लेकिन कई बातें होती हैं जो सच होती है। कुछ बातें होती हैं जिन पर भरोसा तो नहीं किया जाता लेकिन माननी ही पड़ती है। इसके अलावा कई बातें ऐसी होती हैं जिन्हें बचपन से मानते हैं कि वो सच है, लेकिन आगे चलकर उसके बारे में कुछ और ही सच्चाई सामने आती है। ऐसी ही एक बात है कसम को लेकर। बचपन में अपनी बातों को यकीन दिलाने के लिए कसम खा लेते थे और फिर सामने वाला हमारी बातों को एकदम जांचे परखे बगैर सच मान लेता था। कई लोग मजे मजे में कसम खा लिया करते थे, तो वहीं कई लोग इसको बड़ा सीरियस लिया करते थे, क्योंकि लोगों को लगता था कि अगर हमने झूठी कसम खाई तो वह व्यक्ति मर जाएगा। लेकिन आइए जानते हैं इस बात में कितनी सच्चाई है। क्या है इसके पीछे का सच? अगर आप भी इस बात को अब तक सच मानते आए हैं तो आप बिल्कुल गलत थे, क्योंकि कसम खाने से किसी मृत्यु का पता नहीं, लेकिन सामने वाला का पता जरूर चल जाता था। ये तो बस एक तरीका है जिससे सामने वाला तुरंत हम भरोसा कर लेता था। सही मायने में देखा जाए तो ये कस्में सिर्फ झूठे लोग मसाला लगाने के लिए खाते हैं, ताकि भावुक व्यक्ति उनकी बातों पर विश्वास करे।
अपनी झूठी बातों को सच बनवाने के लिए अक्सर लोग कसम का सहारा लेते हैं। कसम खाने के बाद डेथ की बात शायद इसलिए उठी होगी क्योंकि इससे बच्चों के मन में डर बैठाया जाता होगा कि वो कभी झूठ ना बोले, और अगर बोले तो स्वीकार करे, ना कि झूठी कस्में खाएं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मित्रों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।